प्रियजनों, आज की तारीख में मैं बहुत सारे सूटेड बूटेड लोगों को या बहुत फैंसी दिखने वाले लोगों को, लड़कों को, नए बच्चों को दकियानूसी सोच, रूढ़िवादी विचार रखते हुए देखता हूँ। बस कपड़ों को ठीक ठाक पहन लिया है, इसके अलावा वैचारिक तौर पर अपने आप को उन्होंने न तो अपडेट किया है न अपग्रेड किया है। मोबाइल है, ठीक ठाक चल रहा है, उसमें लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन भी है, कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी उसे आप अपग्रेड करना चाहते हैं यदि आपके पास सुविधा है और प्रीमियम क्वालिटी का चाहिए। लेकिन कभी इस बात के बारे में शायद हम नहीं सोचते कि हमें स्वयं को प्रीमियम क्वालिटी का बनाना है। अब अपने आप को थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का बनाने के लिए, अपडेट करने के लिए और फिर अपग्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। अपडेट मीन्स आज की दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं उसके साथ हमारी सोच का तालमेल बैठे। आज हम जिस विज्ञान के युग में जी रहे हैं, कोई पाखंडी बाबा आकर के आपको बताता है कि ये लहसुन जो है राक्षस के मल से पैदा हो रहा है या फिर फलानी चीज़ से पैदा हो रहा है, इसलिए। और कमाल की बात, ये सारे के सारे बाबा अलग अलग तथ्य दे रहे हैं। इस प्रकार से यह लहसुन पैदा हो रहा है। कोई कहेगा कि यह जो पृथ्वी है यह बैल के सींग पर टिकी हुई है, कोई कहेगा कछुए की पीठ पर टिकी हुई है, कोई कहेगा सृष्टि की रचना बस ब्रह्मा जी ने ऐसे अपना चारों ओर मुंह घुमा दिया और सृष्टि की रचना हो गई। कोई दूसरा गुरु आकर कहेगा कि मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ, उससे फिर इतने सारे ऋषियों का जन्म हुआ, उससे सृष्टि की रचना हुई। अलग अलग अपने सृष्टि निर्माण की योजना आप लोगों को बता रहे होंगे, जबकि धर्म से इस बात का कतई कोई मतलब नहीं कि ये दुनिया किस प्रकार चली। उस काम को आप विज्ञान पर छोड़ करके रखें। आपका स्वभाव कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आप परमात्मा में कितना विश्वास रखते हैं, आपके अंदर भक्ति भाव कितना है, आपका मस्तिष्क कितना खुला हुआ है, आपका विवेक क्या है, इन सारी चीज़ों का धर्म से मतलब होता है। इस तरह की कहानियों से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों में पड़े रहते हैं। इट मीन्स हम अपडेटेड हैं ही नहीं। न हम विज्ञान को पढ़ते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ का जवाब विज्ञान के पास में भी नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जो विज्ञान का विषय है उसको विज्ञान पर छोड़ें, जो धर्म का विषय है धर्म पर छोड़ें, और वर्तमान में जो प्रगति इंसान ने की है उस प्रगति को स्वीकार करें, उसे जानें। यह हो गया अपडेट होना, अपग्रेड होना। मीन्स आपके अंदर कुछ गुण नहीं है, आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप बार बार असफलताओं का शिकार होते हैं क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है। यदि आप अपने अंदर उन क्वालिटीज़ को पैदा करते हो, इट मीन्स आप अपग्रेड हो रहे हो। पहले आप दूसरे इंसान थे, आज आप कुछ दूसरे इंसान हो गए हैं। तो अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है? सर्वप्रथम पहले नंबर पर जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आप अपने लिए मार्ग निर्धारित करें। दरअसल बहुत बार अच्छी बातों को सुन करके हम यह सोचते हैं कि आज से हम ऐसा व्यवहार करेंगे। मान लिया मैंने आपको बताया कि आप प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परमात्मा को देखना शुरू कर दो। भाई संसार में जो भी ऊर्जा है ना, वो परमात्मा का ही अंश है। ये सूरज जिस ऊर्जा से प्रकाशित हो रहा है वह परमात्मा का अंश है। ये धरती जिस ऊर्जा से गति कर रही है वह परमात्मा की ऊर्जा है। आप जो सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो ऊर्जा है हमारे अंदर, यही परमात्मा है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बैठे हुए, छिपे हुए उस परमात्मा को आप देखना शुरू कर दें। मेरे मालिक की कितनी सुंदर कृति है, ये पेड़, ये पौधे, ये इंसान, ये जानवर। तो जाहिर सी बात है कि आपको लोगों से मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी और व्यर्थ की नफरतें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। जिस इंसान ने अपने स्वभाव को खराब भी कर लिया है, अपने अंदर के परमात्मा को वो नहीं पहचान रहा, उसके लिए भी आपके मन में दया और प्रेम के भाव उपजेंगे। परमात्मा इस पर दया करना कि इसको भी अच्छा रास्ता दिख जाए, आपकी बहुत सारी टेंशन दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा आदमी कर नहीं सकता है। कारण क्या है? कारण यह है कि आदमी को पता है कि मुझे ऐसा करना है, उसने उस बात को सुना है और समझा है, उसने अपने मार्गदर्शक से और गुरु से इस बात को सीख लिया है, पर जीवन में धारण नहीं कर पाया। कुछ दूर चला कि वो बात विस्मृत हो गई, फिर लोगों से नफरतें, फिर लोगों से ईर्ष्या, फिर लोगों से बुरा व्यवहार, फिर वही चीजें। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आदमी अपने स्वभाव के विपरीत नहीं जा पाता। स्वभाव किस प्रकार से बनता है? स्वभाव आपका आपकी वृत्तियों से बनता है। वृत्ति कैसे बनती है? जब आपके चित्त पर कोई चित्र निरंतर बनता रहता है, उसकी आवृत्ति बार बार होती रहती है, तो वह चित्त वृत्ति बन जाती है। और यह जो वृत्ति है, यह आदमी को वहीं ला करके खड़ा कर देती है जहां से वह शुरू हुआ था।
किसी सत्संग में जाएगा, किसी गुरु से सुनेगा, अच्छी किताब में पढ़ेगा, अच्छी बात को सुनेगा और समझेगा और यह भी समझेगा कि यह सही है, लेकिन धीरे धीरे उसी डर्रे का जीवन जीना शुरू कर देता है। लेकिन जिसने अपने आप को अपग्रेड करना है, वह अपने लिए मार्ग का निर्धारण करेगा। पहले वह 1 साल के लिए मार्ग का निर्धारण करेगा। 1 साल खत्म होगा कि वह इस संकल्प को लेगा, आगे मुझे 2 या 4 साल तक इसको और आगे बढ़ाना है। जब 5-6 साल तक आप उसी व्यवहार को आगे बढ़ाएंगे तो जो पुरानी वृत्ति है वह आपके समाप्त हो जाएगी। आपके चित्त पर नए चित्र बनेंगे, उनकी बार बार आवृत्ति से वह आदतें आपकी विकसित हो जाएंगी जो कि आपको ऊंचाई तक लेकर के जाएंगी। तो सबसे पहले अपने लिए मार्ग निर्धारित करें। आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, सही बात तो यह है कि 4-5 साल के लिए, 6 साल के लिए आप संकल्प लें, मुझे बस इस मार्ग पर चलना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे लोगों से नफरत नहीं करनी है, मुझे लोगों के साथ में झुक करके बात करनी है, प्रेम पूर्वक बात करनी है, मुझे इस तरह का व्यवहार करना है, मुझे लोगों की तारीफ करनी है, इत्यादि इत्यादि। बस फिर आपको उसी पर चलना है। उस बात को स्मरण रखें, न दाएं देखना है, न बाएं देखना है, न इधर देखना है, न उधर देखना है, बस उसी मार्ग पर चलते रहना है। कुछ दिनों के बाद में आप पाएंगे कि आप बहुत अपग्रेड हो गए हैं। आप जो पहले थे अब वो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे, आंख मूंदकर आपको परंपराओं पर यकीन नहीं करना है और उन परंपराओं का पालन नहीं करना जो दकियानुसी हो गई है, रूढ़िवादी हो गई है। आंख मूंदकर अगर चीजों पर विश्वास हम करते हैं तो फिर हम अंधविश्वासी होते हैं। अंधविश्वास का यही पर्याय है और कुछ भी नहीं। आंख मूंदकर आप किताबों को पढ़ रहे हैं तो फिर श्री विष्णु पुराण में केवल विष्णु को बड़ा बताया जाएगा और सारे के सारे जो देवी देवता हैं उनको छोटा बताया जाएगा। कुछ भी नहीं, बस सारे के सारे चेले चपाटे हैं। श्री शाक्त पुराण में मां शक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा तो वहीं शिव महापुराण में शिव को सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा और सारे के सारे देवी देवता, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, सब के सब, उन सब का पिता और सब का पालन करता, सबका बनाने वाला सर्वशक्तिमान भगवान शिव है, ऐसा बताया जाएगा। आप सभी पर यकीन कर रहे हैं। पहली तो बात यह है कि ये कहानियां धर्म नहीं है भाई। जो किताब आपको शुरू से लेकर आखिर तक यह बता रही है इस कर्मकांड को करो, इस कर्मकांड को करो, बीच में कोई झूठ मूठ की कहानी बता रही है, वह आपके जीवन को खराब कर रही है। लेकिन यदि आपको मानना भी है तो एक किताब को मान लो भाई। फिर आप इसको भी मानते हो जिस दूसरी किताब में उस महान देवता की, आपके उस महान देवता की बहुत बुराई की गई है, उसको भी मान रहे हो। यानी यदि आप विष्णु पुराण पढ़ रहे हो और उसके बाद में शिव पुराण भी श्रद्धा के साथ पढ़ रहे हो तो आपने विष्णु जी का तो अपने आप ही अपमान कर दिया, क्योंकि वहां पर तो विष्णु जी को छोटा बताया जाएगा, ब्रह्मा को तो बहुत छोटा और बिल्कुल नीच बता दिया जाएगा कि वह अपनी पुत्री जो है शत्रुपा के पीछे पागल हो जाता है। शिव महापुराण में बताया जाएगा कि पागल हो जाता है, उसके पीछे दौड़ता है। कहीं सरस्वती पुराण के अंदर बताया जाएगा कि मां सरस्वती जो उसकी पुत्री थी, यानी कि ब्रह्मा जी की पुत्री थी, उन पर वह कामातुर हो जाते हैं। इसके अलावा सुख सागर इत्यादि आप पढ़ते हैं जो श्रीमद् भागवत पुराण का एक हिस्सा है, वहां पर भी ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री पर आसक्त होने की बात बताई जाएगी। इन चीजों को यदि आप पढ़ रहे हैं, इन चीजों को यदि आप मान रहे हैं तो समझिएगा अपने आप ही अपने दूसरे देवता का अपमान कर रहे हैं। आंख बंद है, विश्वास आपका अंधा है, अक्ल नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप इन चीज़ों पर ऐसे ही यकीन करते चले जाएंगे और यदि आप ऊपर उठ जाएंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा, बिना किसी गुरु के ही पता चल जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ झाला है। मैं अपने समय को खराब कर रहा हूँ, उस समय को जहाँ पर मैं परमात्मा में ध्यान लगा करके अपने आप को सच्ची श्रद्धा से जोड़ सकता था, या अच्छी बातों को सीख करके अपने जीवन में अच्छी आदतों को लेकर आ सकता था, या विज्ञान आदि को पढ़ करके, गणित आदि को पढ़ करके, विभिन्न भाषाओं को सीख करके अपने मन मस्तिष्क को बेहतर बना सकता था, अपने आप को अपग्रेड कर सकता था। तो इन अंधी परंपराओं का पालन नहीं करना है। जो भी गुरु आपको इस तरह की कहानियां बता रहा है, समझना कि वह पाखंडी है और अपनी दुकान चला रहा है। अब इसके अलावा तीसरे नंबर पर नई और अच्छी चीजों को स्वीकार करना है। इस बात में कोई शक नहीं कि पुरानी बहुत सारी चीजें अच्छी होती थी, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि पुरानी बहुत सारी चीजें बहुत खराब होती थी। हम
अपने बचपन को देखें तो उस जमाने में लोग बहुत संतुष्ट होते थे क्योंकि बहुत सारे संसाधन नहीं थे। लेकिन उसी जमाने को यदि हम देखें तो गांव के लोग जो थे वो अपनी पत्नियों को बहुत पीटते थे। उनको बस सेवा ही करेंगी, यह है, इनका कुछ अधिकार नहीं, इनकी कुछ इच्छाएं नहीं, इस तरह का मान करके चलते थे। हमने देखा है गांव में इसी तरह की पैर की जूती स्त्री को समझा जाता था। मर्यादा के नाम पर यदि अपनी पत्नी के पास में रात में जाते थे तो जूते भी हाथ में निकाल करके तब जाते थे, किसी को पता न लगे कि पत्नी के पास जाते हैं। घूंघट इतना बड़ा वो स्त्री अपने पुरुष से निकालती थी कि बस जैसे कि पति का चेहरा तो कभी इसने देखा ही नहीं, पति को तो छुआ भी नहीं जा सकता है। अपने पति से किसके सामने? अपनी सास के सामने, ननद के सामने, सबके सामने पति आ गया तो घूंघट हो गया। अब ये इतने सारे बच्चे जो आपने 8, 10, 12, 15 पैदा कर दिए हैं, पति का चेहरा देखे बगैर पैदा कर दिए हैं क्या? पति का हाथ नहीं लगा आपको, जूते निकाल करके किसी को पता न चल जाए पत्नी के पास में पति जा रहा है, ये बच्चे ऐसे ही पैदा हो गए क्या? ये मूर्खतापूर्ण चीजें, ये मूर्खतापूर्ण मर्यादा, ये मर्यादाएं नहीं है, ये मूर्खताएं हैं। अब छोड़ देने वाली चीजें थी ना, छूट गई हैं। इसी तरह की और भी छूट जानी चाहिए, क्यों नहीं पकड़ कर रखी गई? क्योंकि मूर्खतापूर्ण चीजें थी और ये थी, इस बात में कोई शक नहीं है। कई प्रकार की इस तरह की पूजा पद्धतियां थी जो बड़ी बड़ी क्रूर थी, हिंसक थी। कई प्रकार की ऐसी प्रथाएं थी जैसे बाल विवाह इत्यादि हो जाते थे। सती प्रथा थी, सती प्रथा को कहते हैं कि यह तो बस तब चली थी जबकि ये जौहर आदि किया था मुगलों से रक्षा के लिए इत्यादि इत्यादि। ये अपनी गंदी चीजों को हम ठीक करने का प्रयास कर रहे होते हैं। ये जो खजुराहों के मंदिर में गंदी गंदी और नंगी नंगी विभिन्न प्रकार की ऐसी क्रियाओं की, स्त्री पुरुष के संसर्ग की तस्वीरें लगी हुई हैं, ये भी क्या मुगलों ने तलवार की नोक पर बनवाए हुए हैं क्या? तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों से बाहर निकलें और जो बुरी चीजें हैं उनको छोड़ दें और नई और अच्छी जो चीजें हैं उनको स्वीकार करें। नई चीजें ऐसी भी हैं जहां पर बहुत गंदगी है, जहां मर्यादा नहीं है, जहां परिवारों का विनाश हो रहा है, जहां स्वच्छंदता के नाम पर बस आदमी इतना ज्यादा गिर चुका है कि उसने सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। इस तरह की आधुनिकता को नहीं अपनाना है, लेकिन जो नई और अच्छी चीजें हैं, जैसे बहुत सारी जानकारियां हैं, विज्ञान है, ज्ञान है, स्त्री सशक्तिकरण सही दिशा में यदि हो रहा है तो वो है, जातिवाद यदि समाप्त हो रहा है तो वो है। तो ये जो नई नई और अच्छी अच्छी चीजें हैं इनको आप स्वीकार करें, पुरानी और बुरी चीजों को आप छोड़ दें। जो पुरानी और अच्छी चीजें हैं उनको स्वीकार करें और नई और बुरी चीजें हैं उनसे दूर रहें। अब चौथे नंबर पर, जिस तरह का समय चल रहा है उस समय के मुताबिक आप सभ्यता के दायरे में रह करके वस्त्र पहने। अगर वर्तमान समय में आप धोती कुर्ता पहन करके सारे काम करना चाहेंगे तो संभव नहीं। हम लोग पहन लेते हैं उस समय जबकि खेत आदि का काम नहीं कर रहे होते। जब खेत आदि का काम कर रहे होते हैं कई बार हम कुर्ता पाजामा पहनते हैं। पायजामा बाहर से आया है, इस्लामिक पहनावा आप इसे कह सकते हैं। नाम भी पायजामा जो है वो इस्लामिक ही है, लेकिन कोई कपड़ा इस्लामिक या हिंदू ये नहीं होता है। जिस समय जिस चीज़ की सुविधा है, लोअर टी शर्ट पहनकर भी हम काम कर लेते हैं। तो समय के मुताबिक और सभ्यता के अनुसार आप वस्त्रों को धारण करें। आप आईएएस की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, सूटेड बूटेड होकर के जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी प्रकार से पहने। क्या आप पुलिस की ड्यूटी कर सकते हैं या मिलिट्री की ड्यूटी कर सकते हैं इसलिए कि हम भारतीय संस्कृति के अनुगामी हैं इसलिए हम धोती पहनकर ही मिलिट्री में जाएंगे? हम नहीं इन कपड़ों को धारण करते, ये पेंट वगैरह हैं, ये जो जिस तरह की वर्दी है ये तो बिल्कुल गलत है, ये हमारी सभ्यता नहीं। क्या आप इस तरह की बात करेंगे? मैं नहीं AK-47 लेकर के जाऊंगा, मैं तो धनुष को उठाऊंगा, क्या इस तरह की बात करेंगे? तो सभ्यता के अनुसार जो आपके कपड़े हैं उनका आप चयन करें। जो कपड़े हैं उनको लेकर के, वस्त्रों को लेकर के इस विवाद में न पड़ें कि यह इस सभ्यता के हैं, इस धर्म के हैं, हमारी सभ्यता ये है, ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए। न धर्म का इससे मतलब, न ज्ञान का मतलब और किसी चीज़ का इस बात से मतलब नहीं। हाँ, अगर आप मर्यादा को तोड़ रहे हैं, अर्धनग्न वस्त्रों को पहन करके आधुनिकता का नाम इसे दे रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है, इसके अलावा कुछ नहीं। 5वें नंबर पर आप अपनी भाषा को ठीक करें और उच्चारण को ठीक करें। प्रत्येक दिन यदि आप अपनी भाषा में 2-4 नए शब्दों को जोड़ेंगे और 2-4 चीज़ों का उच्चारण सही तरीके से करना सीख जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि
कितना सारा इम्प्रूवमेंट आपके लैंग्वेज में हो चुका है, आपके उच्चारण में कितना ज़्यादा सुधार हो चुका है और उससे आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। नंबर 6, बातचीत के नियम सीखें। इस पर हमारी वीडियो है। बातचीत के जो नियम वो प्रत्येक व्यक्ति को देखनी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए। बातचीत के नियम सीखें। यदि बातचीत की कला आपको आ गई तो आप अपनी बात को आसानी से सामने वाले को समझा सकते हैं और निश्चित रूप से इससे आपका जीवन और आपकी छवि दोनों बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा आप चुप रहना सीखें। बहुत बार आप बीच बीच में बोलने लगते हैं या फिर बीच में भी नहीं बोले, अपने नंबर पर ही बोले, इतना बोले जितना बोलने की आवश्यकता नहीं थी। इस बात को देख करके बोलें कि सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड भी है या नहीं। यदि आप आंखों में देखकर इस बात का अंदाजा लगाने की काबिलियत अपने अंदर नहीं रखते कि सामने वाला आपकी बातों से प्रभावित भी हो रहा है या उसमें आनंद भी ले रहा है, तो फिर आप खामोश रहें। और यदि आपके अंदर इतनी कला है तो फिर उतना बोलें जितना सामने वाला सुनना चाहता है, जानना चाहता है। उससे अतिरिक्त बोल करके आप अपनी वैल्यू भी घटा रहे हैं, अपनी ऊर्जा भी खर्च कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप डाउनग्रेड हो रहे हैं। तो यदि इन चीज़ों को आप जीवन में धारण करोगे तो निश्चित रूप से आप अपडेट भी रहोगे और अपग्रेड भी होते चले जाओगे। आपका ये अपडेटेड और अपग्रेडेड वर्जन निश्चित रूप से तरक्की के काबिल रहेगा, आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के लिए भी बेहतर रहेगा। आपका यह व्यवहार, आपका यह दृष्टिकोण। हरि ओम, हरे कृष्ण।